नेतन्याहू की मक्कारी और बर्बरता के खिलाफ 100 से ज्यादा वकील इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुके हैं कि जिस तरह से गजा को बर्बाद किया है नेतन्याहू ने अपनी झूठी मलकियत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से नेतन्याहू घिर चुका है। अब तो तेल अवीव की जनता भी सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरकर इजराइल में इस बात के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी है कि उसे नेतन्याहू नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नेतन्याहू को हटाना चाहिए। जबकि दोस्तों अभी हमने पिछले दिनों आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से अब इजराइल में इजराइल कोर्ट और उसके तमाम बाशिंदे ही नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि नेतन्याहू की मिलिट्री भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी होने वाली है। और जब 100 से ज़्यादा वकीलों ने इंटरनेशनल कोर्ट में मिलिट्री और नेतन्याहू के खिलाफ केस कर दिया है तो पूरी तरीके से नेतन्याहू के पैरों की ज़मीन निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा चिल्ड्रन जो लॉयर्स हैं, एक देश है तेहरान, उसमें 100 से ज़्यादा लॉयर्स ने फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में क्राइम अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन गाजा स्ट्राइप में इसके खिलाफ केस दर्ज किया है और मुल्जिम बनाया गया है नेतन्याहू को। आपको बता दें कि इस कंप्लेंट में लिखा गया है कि कैसे जेनोसाइड हुआ, वॉर क्राइम हुआ, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की गई, और ये सब करने वाला कोई और नहीं इजराइल की आर्मी और नेतन्याहू हैं। उन्होंने इस कंप्लेन में, इस केस में इस बात को कोट करते हुए कहा है कि हम डिमांड करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए और सीज फायर किया जाए। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि फॉरेन रिलीजियस कमेटी इस बात पर गौर करे कि गाजा में चल रही नरसंहार को तुरंत रोका जाए, और इस बात पर भी गौर दिया गया, लेटर जारी कर कहा गया है कि नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऑफिशियली तरीके से उसके जो सोल्जर्स हैं नरसंहार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और इस जो क्राइम किया जा रहा है गजा में उसको भी तुरंत रोका जाए। वो यहाँ नहीं रुके दोस्तों, 100 वकीलों ने इस बात को पूरी तरह से जोर देते हुए कहा है कि इजराइल ने जिस तरह से जेनोसाइड अपनी मिलिट्री के दम पर स्टार्ट किया, वो अग्रेशन इतना ज़्यादा था कि 7 अक्टूबर को जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन में जो पूरे के पूरे रेसिस्टेंस ग्रुप थे उसे उसकी औकात तो दिखा दी गई, लेकिन जब बहाना बनाकर अल-कस्साम का जो स्ट्रॉम ऑपरेशन हुआ उसके बाद गजा में इजराइल ने जैसी नरसंहार किया वो पूरी तरीके से रूह कपा देने वाला है दोस्तों। गजा से आती ऐसी तमाम हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने लगेंगे कि इतनी बर्बरता, इस तरह का नरसंहार कभी नहीं देखा गया। और गजा को फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी सैटरडे को इस बात को कहा कि 122 फिलिस्तीन भी मारे गए और इतने ज़्यादा इजराइल बमबारी कर रहा है जिसमें 265 से ज़्यादा इजराइल ने 24 घंटे के अंदर गजा के अंदर बमबारी की। और बमबारी करने के साथ साथ अब तक 30,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 56,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित कर दिए गए हैं। और इन सब के बावजूद गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड, हमास, हिजबुल्ला, यमन ने फिलिस्तीन की इस जंग को पूरी तरीके से अपने कंधों पर लेके हर शदीद तरीके से इजराइल की कमर तोड़ दी गई है। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि गजा पूरी तरीके से हार रहा है, उस पर कब्जा कर लिया गया है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर कोई ख़त्म हुआ है तो वो इजराइल है, अगर कोई जेल जाएगा तो वो नेतन्याहू है, क्योंकि
पूरी तरह से उसकी आवाम भी उसके खिलाफ ज़मीन पर उतर आई है। अब लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना पड़ेगा और उस पद को छोड़ने के साथ साथ उसे जेल जाना पड़ेगा कि जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया वो जेनोसाइड इतनी बर्बरता के साथ है कि उस बर्बरता को आज तक पूरी दुनिया ने किसी भी विश्व युद्ध के दौरान नहीं देखा। और लगातार अपनी आप को बचाने के लिए जिस तरीके से नेतन्याहू अपने आप के साथ साथ इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे साफ समझ में आता है कि नेतन्याहू किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ खुद को ही बचाने के लिए हर तरह की बात कर रहा है, हमले कर रहा है। और लेबनान, यमन, इराक में जिस तरीके के वो हमले कर रहा है उससे ये साबित हो जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे अब पूरी तरीके से हमलों के ऊपर ही निर्भर रहना उसके पास एक लौता चारा बचा है। और उस एक लौते चारे के साथ इजराइल के जो मिलिट्री है उस मिलिट्री को भी हमास, हिजबुल्ला और तमाम मुजाहिदीनों ने इजराइल को घुटने पर ला दिया है। और ये घुटने पर लाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि फिलिस्तीन की लड़ी जाने वाली आज़ादी की इस लड़ाई को अब पूरी तरह से इजराइल को हारना पड़ेगा। इजराइल के पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं। इजराइल फाइनेंशियली तरीके से बैंकरप्ट होता जा रहा है। इजराइल जो लाल सागर में यमन ने मोर्चा संभाला हुआ है, उस मोर्चे संभालने के साथ साथ इजराइल पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है। वहाँ पर भीख मांगने को लोग तैयार खड़े हैं। वहाँ पर लोगों के पास खाने की कमी है। बार बार ये दिखाया गया कि गज़ा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया की तरह वर्ल्ड मीडिया भी इन बातों को छुपाता है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल की जो राजधानी है अब सिर्फ बारूद इतना ज़्यादा वहाँ बरसाया गया है कि वहाँ लोगों को ज़मीन अब उनके पैरों तले बची नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही चारों तरफ है। और चारों तरफ तबाही होने के साथ अगर इस जंग को कोई हार रहा है तो वो इजराइल है। और लगातार 100 से ज़्यादा वकीलों का इंटरनेशनल कोर्ट में एक साथ चले जाना इस जेनोसाइड के खिलाफ ये बताता है कि नेतन्याहू अपनी मौत खुद मरेगा, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या वो निजी तौर पर हो। नेतन्याहू ने अपने मौत का जो समंदर है वो खुद खोद कर उसमें अपने आप को दफनाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।